प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 22 फरवरी 2024 को हिंदी का पेपर होना है। इन्हीं संस्कृत श्लोकों में से बोर्ड पेपर में आपको मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा लाइक करना भी न भूलें। पहला श्लोक है भोजस्य औदार्यम से, जो 171 पृष्ठ पर है। ये श्लोक है अये लाजानुच्चय से लेकर के पुनः ऊर्ध्वतुम मुचिताः। इसका संदर्भ सहित अर्थ लिखने के लिए आता है। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। इसका अनुवाद है मार्ग पर ऊंचे स्वर में अरे खील ले लो सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कान सावधानी पूर्वक बंद कर दिए और मुझ दरिद्र पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में कांटे सदृश गड़ गई, जिसे निकालने के लिए आपके अतिरिक्त और कोई समर्थ नहीं है, ऐसा उस कवि ने राजा भोज से कहा। ये पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक जो महत्वपूर्ण है, जातक कथा से, उलूक जातकम। यह पृष्ठ संख्या 178 पृष्ठ पर है। न मे रोचते भद्रम से लेकर के कथम क्रुद्धो भविष्यति। संदर्भ सहित अर्थ आता है लिखने के लिए। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक पाठ के उलूकस जातकम खंड से उद्धृत है। इसका अनुवाद है कौवे ने कहा, मुझे उल्लू का राज्याभिषेक पसंद नहीं। इस अक्रोधित का मुख तो देखो, न जाने क्रोध में कैसा होगा। तीसरा महत्वपूर्ण श्लोक है सुभाषित रत्नानि से है। ये पृष्ठ संख्या 180 पर है। श्लोक संख्या है 11वां। प्रीणात यह सुचरित पितरम सपुत्रों से लेकर के एतत्रयम जगत पुण्य कृतो लभन्ते। इसका संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। इसका अनुवाद है प्रीणात या सुचरित पितरम सपुत्रो। ऐसा पुत्र जो अपने पिता को अपने अच्छे आचरण से खुश रखता हो, ऐसी पत्नी जो अपने पति का हित चाहती हो, ऐसा मित्र जो सुख और दुख दोनों में समान साथ दे। ये तीनों चीजें इस संसार में बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होती हैं। अगला 5वां इंपॉर्टेंट श्लोक है, यह भी सुभाषित रत्नानि पाठ से है। श्लोक संख्या 14 है। निंदन्ति नीतिन पुणः यदि वा स्तवन्तु से लेकर के नन्यात् पथाः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। इसका संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। इसका अनुवाद होगा, धीर व्यक्ति कभी भी अपने न्याय के पथ से विचलित नहीं होता। जो नीति में निपुण लोग हैं उनकी चाहे निंदा करो चाहे उनकी प्रार्थना करो, लक्ष्मी उनके पास आए चाहे इच्छा अनुसार चली जाए, उनकी मृत्यु चाहे आज हो जाए चाहे युग युगांतरों के बाद हो, लेकिन वे अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। अंतिम इंपॉर्टेंट श्लोक है महामना मालवीय पाठ से। श्लोक है, अंतिम में श्लोक है जयंदिते महाभागा से लेकर एसाम कीर्तिम तनो क्वचित। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है। इसका अनुवाद है जन सेवा में लगे हुए व्यक्ति जनशील होते हैं,
जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे तथा मृत्यु का भय नहीं होता। कहने का आशय यह है कि जो लोग अपने जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं, उनकी कीर्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। धन्यवाद।